स्वदेशी के आइटम्स के बीच में और कैसे हम स्वदेशी पे बहुत सारा काम कर सकें जिससे हम टैरिफ से लड़ सकें, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया हाल में। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि जब ये टेरर अटैक हुआ तो हम लोगों ने जो अल्फा यूनिवर्सिटी थी उसको अगले ही दिन हम लोगों ने अपने से साइड ट्रैक किया और फिर वो पूरी न्यूज़ नेशन में आई। तो जो हमारे और वर्क्स हैं, जैसे कि अभी इस समय हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं और इस बार की हमारी पूरी थीम्स भी जो हैं, जो यहाँ के विश्वविद्यालय संघ की नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस है उसके सारे टेक्निकल सेशंस एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंसेस को लेकर, स्वदेशी को लेकर और जो फ्यूचर डायमेंशंस हो सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के, उनको लेकर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक जो अपना विश्वविद्यालय संघ है अपने मेंबर्स के द्वारा हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ जोन की हमारी कॉन्फ्रेंस है वो पहली कॉन्फ्रेंस है इस वर्ष की, तो उसकी भी थीम हम लोगों ने इंडियन नॉलेज सिस्टम और स्वदेशी को लेकर हम लोग स्टार्ट किया कि विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं। मैं सेक्रेटरी जनरल मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसके बारे में डिटेल्स बताएं। कल ऑनरेबल गवर्नर और चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी आ रहे हैं जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। Professor Pathak, President of AIU, Professor Sandhu, the Vice Chancellor of SBU, Saurabh, Vijender, and all the press people, a very warm welcome to this press conference. जैसा कि अभी सर ने बताया, AIU दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। इस समय आज की डेट में 1140 यूनिवर्सिटीज AIU के मेंबर हैं। सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नेटवर्क पूरी दुनिया में नहीं है। और ये सेकंड ओल्डेस्ट, मतलब 100 साल पहले ये बना था 1925 में, तो 2025 में हम इसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बाय वे ऑफ लीगेसी, लाइक जैसे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे सर्वपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी, या उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये AIU के प्रेसिडेंट रहे हैं पास्ट में। तो यू कैन नो द लीगेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि इस स्तर के लोग AIU के प्रेसिडेंट रहे हैं। AIU काम करता है बहुत सारे विषयों पे, एकेडमिक्स में, रिसर्च में, खेल में, मतलब स्पोर्ट्स में, कल्चर में और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में। बहुत पहले, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो अब आया कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए। उससे पहले ही हमने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए खेलों को भी, कल्चर को भी, एजुकेशन को, रिसर्च को, सबको एक साथ करके हम चल रहे हैं पिछले 100 साल से। उसी में जो हमारा ये एकेडमिक एक प्रोग्राम है जिसमें हम 6 कॉन्फ्रेंसेस हर साल करते हैं वाइस चांसलर्स की। एक नेशनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, देश के वाइस चांसलर्स आते हैं, और 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और एक सेंट्रल जोन। 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मेन कॉन्फ्रेंस का एक थीम रखते हैं, उसके सब थीम्स हम जोनल कॉन्फ्रेंसेस में रखते हैं। तो इस साल की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस, और वो हो रही है LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और इस कॉन्फ्रेंस में जो वाइस चांसलर्स, करीब 100 वाइस चांसलर्स इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। और जो स्टेट्स है जहाँ से वाइस चांसलर्स आएंगे वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। तो इन स्टेट्स में जितने भी AIU मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर्स इसमें जुड़ेंगे। कुछ लोग तो फिजिकल जुड़ेंगे, करीब 100 यूनिवर्सिटीज फिजिकली वाइस चांसलर्स यहाँ पे आएंगे, और उतने ही लोग करीब ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। तकरीब 200 वाइस चांसलर्स इस मीट में जुड़ेंगे। इसका जो मेन थीम है इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल विजडम इन करिकुलम एंड रिसर्च, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि जो इंडिया का भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, और सर उस दुनिया को बताने के लिए हमें पहले उसको अपने करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, तभी वो जाके हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे पूरी दुनिया में कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जो इसके 3 सेशंस रखे हमने, पहला ये लिखा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च लिंकिंग एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो एंशिएंट विजडम थी उसमें साइंटिफिक वो टेलर नहीं है, या उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। तो कैसे उनको लिंक किया जाए, कैसे दिखाया जाए कि हाँ उसमें भी बहुत सारी साइंस थी
उसके ऊपर ये पहला सेशन होगा कि कैसे उसको लिंक किया जाएगा रिसर्च को, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा एंशिएंट टाइम की रिसर्च और मॉडर्न टाइम की रिसर्च। दूसरा, अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें करिकुलम में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दूसरा सेशन इस पे है कि एम्बेडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू करिकुला एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। फैकल्टी डेवलपमेंट मतलब कि एक तो करिकुलम में ऐड कर दिया, पर बच्चों को पढ़ाना कैसे, कैसे उस तरह की गुरुकुल पद्धति किस तरीके से अपनाई जाए कि बच्चे रट्टे की जगह समझना शुरू करें। तो फैकल्टी डेवलपमेंट में और करिकुलम में कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को ऐड करना, इसके बारे में सेकंड सेशन होगा। और एक और सेशन होगा फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन ऑफ आईकेएस, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आईकेएस खाली पुराना या प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर में हम आईकेएस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्यूचर में हम आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, फ्यूचर में हम आईकेएस से क्या क्या सीख सकते हैं, वो हम तीसरा सेशन 10 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को पहले 2 सेशन होंगे। इसके अलावा एक सेशन होगा जिसमें हम सारी रेगुलेटरी बॉडी जैसे यूजीसी, एआईसीटी, नैक, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं, जिससे कि हमारे वाइस चांसलर्स को अगर उनसे कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी उनके मन में इशू हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं। एंड माननीय गवर्नर जो पंजाब के श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ये कल सुबह इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करेंगे। आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप जरूर आइएगा। इनॉग्रेशन सेरेमनी में तो जरूर आइएगा, जिसमें गुलाब चंद कटारिया जी इनॉग्रेट करेंगे। जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं श्री अशोक मित्तल जी, वो रहेंगे। प्रेसिडेंट एआईयू रहेंगे, वाइस चांसलर एपीयू रहेंगे, मैं रहूँगी और रश्मि। आपने कहा कि आपके 1100 मेंबर्स हैं टोटल, हैं 1140 तो पार्टिसिपेट 100 कर रहे हैं मतलब? नहीं, पूरे देश के ना, ये ओके ओके ओके। खाली इस जोन के कॉन्फ्रेंस के। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।